अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेज कर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, उस एतबार से हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं, पाबंदी से मदद कीजिए और चैनल को मजबूत कीजिए। हक और सच के इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। आइए दिन, पहली बड़ी खबर फीफा वर्ल्ड कप को लेकर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप जो है दीन की दावत का, इस्लाम की दावत का मरकज़ बन गया और सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग इस्लाम की तरफ कदम बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि हिंदुस्तान के रहने वाले मुबल्लिग़ इस्लाम डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियोज़ वायरल होने के बाद थोड़ा सा तनाज़ा खड़ा हो गया, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए वो वांटेड है। अब ये खबरें जब वायरल हुई कि वहाँ जाकिर नाइक बाकायदा तबलीग का एज ए मुबल्लिग वहाँ पर काम कर रहे हैं, दीन की दावत का काम कर रहे हैं, तो कुछ खबरें ऐसी चली कि जिसकी वजह से कतर ने ये कहा कि कतर ने, दोहा ने या फीफा वर्ल्ड कप की टीम ने जो है डॉक्टर जाकिर नाइक को खुसूसी तौर पर नहीं बुलाया। ये खबरें कतर और हिंदुस्तान के बीच नफरती पैदा करने के लिए फैलाई जा रही है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि मैच के दौरान एक जो जख्मी हुआ था खिलाड़ी, सऊदी फुटबॉल खिलाड़ी यासिर अशरानी ने कौम को ये पैगाम दिया है कि मैं बहुत जल्द मैदान पर उतरूंगा। आप जानते हैं कि सऊदी अरब की कौमी फुटबॉल टीम ने अर्जेंटीना को हराकर एक तारीख बना दी है और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। उस मैच में ज़ख्मी होने वाले यासिर अशरानी ने कौम को पैगाम दिया कि मैं बहुत जल्द फिर आपको मैदान पर दिखाई दूंगा इंशाअल्लाह। इजराइल के आतंकवाद को लेकर, इजरायली टेररिज्म को लेकर एक बड़ी खबर आ रही कि मगरिबी किनारे में इजरायली फौज की फायरिंग से फिर एक फ़लस्तीनी बेटा शहीद हुआ है। नौजवान फ़लस्तीनियों और इजरायली फ़ौजियों के दरमियान शदीद झड़पों की खबरें आ रही है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने तस्दीक की है कि मकबूजा मगरिबी किनारे के शहर नाबलस में मंगल की रात इजरायली फ़ौज और फ़लस्तीनी बंदूक बरदारों के दरमियान होने वाली झड़पों के दौरान इजरायली फ़ौजियों की फायरिंग से एक लड़का शहीद हुआ है और 4 दीगर फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। इजरायली फ़ौज का कहना है कि मगरिबी किनारे में ट्रैफिक हादसे में एक 18 साला लड़के की लाश जनीन के एक अस्पताल से मिली है और ये एक
इजरायली नौजवान है जिसकी लाश फलस्तीनी मुजाहमतकारों के गढ़ समझे जाने वाले जनीन के एक अस्पताल में थी। तो खैर, इजराइल के आतंकवाद की खबरें दुनिया नहीं दिखाता है, इजराइल के जुल्म अत्याचार की खबरें दुनिया नहीं देखती है। और दूसरी खबर ये भी आ रही है यरूशलेम से कि यरूशलेम में धमाकों में 15 अफराद जख्मी हुए और 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इजरायली एहलकारों ने 2 अलग अलग बम धमाकों में कम से कम 15 अफराद के जख्मी होने की बात कही है। 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इन धमाकों का हदफ यरूशलेम में कायम एक बस स्टेशन को बनाया गया था। इजरायली पब्लिक सिक्योरिटी के वजीर ने इन धमाकों को हमलों का नाम दिया है। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त वर्जीनिया से आ रही है। वर्जीनिया के एक सुपर स्टोर में फायरिंग हुई, जिसमें उस मुसल्लह शख्स जो फायरिंग कर रहा था, जो हथियारों से लैस था, उसके साथ साथ कई अफराद हलाक हुए हैं। फायरिंग करके खबर आ रही कि तकरीबन 10 अफराद हलाक हुए हैं और कई लोग जख्मी हुए हैं। फायरिंग करने वाला वाहिद मुलजिम, जो अकेला मुलजिम था, वो भी इस वाक़े में मारा गया। गैर मुल्की खबर रसा इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग का ये वाक़या अमेरिका में थैंक्स गिविंग डे मनाने की छुट्टी से पहले पेश आया, जबकि इससे पहले हफ्ते के आखिर में ऐसे ही एक क्यू क्लब में एक और फायरिंग के वाक़े में 5 अफराद हलाक हुए थे। यानी अमेरिका में फायरिंग का कल्चर आम है, दहशत खौफ और माहौल का कल्चर आम है। और कमाल की बात यह है कि अमेरिका दूसरे मुल्कों में सुलह करने के लिए बहुत आगे बढ़ता है, और ख़ुद के मुल्क का ये हाल है कि कभी अस्पताल में, कभी स्कूल में, कभी होटल में, कभी पार्क में फायरिंग और कभी सुपर स्टोर में फायरिंग होती रहती है। अगर ऐसी एक बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है कि तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि उनके सिपाही टैंकों के साथ कुर्द जंगजुओं पर यलगार करेंगे। यानी कुर्द जंगजुओं के खिलाफ तुर्किया का ज़मीनी फौज और टैंक मैदान में लाने का ऐलान तैयब एर्दोगान ने किया है। उनकी तरफ से ये रिमार्क्स उस वक़्त सामने आए हैं जब तक तोपखाने ने कुर्दों के शाम में ठिकानों पर हमले शुरू कर रखे हैं। शामी फौजी जराये के मुताबिक ये हमले शामी कस्बों रफ़अत और गुवाहाटी में किए गए हैं। एर्दोगान ने शिमाल मशरक़ी तुर्किया में इस बारे में कहा कि हम चंद दिनों से दहशतगर्दों को अपने जहाज़ों के ज़रिए देख रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो हम दहशतगर्दों को अब अपने सिपाहियों और टैंकों से जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तुर्क सदर इससे पहले भी ये कह चुके हैं कि कुर्द दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन फ़ज़ाई कार्रवाई तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इस ऑपरेशन में अब ज़मीनी फ़ौज को भी शामिल किया जाएगा। आखिरी बड़ी खबर मेरे निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, एक्सपो सेंटर शारजा से ये खबर आ रही है कि 41वां शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर दयार गैर में किताब दोस्तों के लिए मरकज़ निगाह बन गया। और मैं आपको बताऊं कि ये आखिरी सदी नहीं है, किताबों से इश्क की ये आखिरी सदी नहीं है। बज़्म उर्दू दुबई की सालाना तकरीब महफिल उर्दू 2022 ने मेला लूट लिया। एक्सपो सेंटर शारजा में मुनक्किद होने वाले 41वें शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में किताबों के चाहने वालों का जोश व खरोश देखने के काबिल था। इस किताब मेले में 95 कंट्रीज 95 ममालिक से 2213 पब्लिशर्स ने शिरकत की, जबकि बुक पर सेलोस पर सजी कमोबेश 1.5 मिलियन किताबें आने वाले तकरीबन 102 मिलियन शुरा की तवज्जो की बाइस बनी रही। इस मेले में किताबों की बड़ी तादाद में फरोख्त ने इस तासुर को एक बार फिर यकसर रद्द कर दिया कि यह किताब की आखिरी सदी है। किताब दोस्ती का यह माहौल साहिब किताब के लिए खूब काबिल फरहत व इत्मीनान रहा।
दाद खाज खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।